नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। सरपंच अजय सैनी को पटेल साहब की उपाधि दिए जाने पर पहनाई 11 मीटर लंबी पगड़ी। राजधानी भोपाल के ग्राम श्यामपुर में सती माता के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी शर्मा के मुखारबिंद द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। हुजूर विधानसभा के ग्राम पंचायत ग्राम श्यामपुर में वर्षों से मां की आराधना से वंचित रहे ग्रामवासियों को मां सती की पूजा की सौगात मिली है। ग्रामवासियों ने पूरे विधि विधान से यज्ञ के साथ मां सती की मूर्ति की स्थापना की। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी शर्मा के मुखारबिंद द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत कथा वाचन किया गया। कथा के उपरांत वर्षों से चली आ रही सैनी समाज की पटेल की उपाधि की परंपरा को देखते हैं उपस्थित समस्त सैनी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी परिवार के बुजुर्गों द्वारा सर्वसम्मति से सरपंच अजय सैनी को पटेल साहब की उपाधि प्रदान की गई। जनपद सदस्य विष्णु विश्वकर्मा एवं लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर वीरेंद्र सैनी ने अजय सैनी की सराहना करते हुए कहा कि अजय सैनी श्यामपुर देवलखेड़ी के सरपंच ही नहीं, वो बेटे हैं पहले गांव के और सभी को मान सम्मान देना उनकी लोकप्रियता है और धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि हमेशा से ही रही है और जब से सरपंच बने हैं उन्होंने सैकड़ों बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन भी कराए हैं और आज के इस युग में श्रवण का किरदार निभा रहे ऐसे शख्स को पटेल की उपाधि देना बड़ी प्रशंसा की बात है। जिसके सरपंच अजय ने बताया कि मेरा बचपन से सपना रहा है मेरे पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलूं और सैनी समाज का नाम रोशन कर सकूं और अपने ग्राम पंचायत की हर समस्या का समाधान कर सकूं, यही हमेशा प्रयास करता हूं। हमारे गांव को बरसों से इंतजार था मां सती माता मंदिर का और नवरात्रि में माता रानी का आगमन हुआ और 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों से श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया और आज कथा के समापन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें श्यामपुर देवलखेड़ी कुरावन भवन जगदीशपुर लामाखेड़ा एवं कई क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं उपस्थित हुए एवं प्रसाद ग्रहण किया। आज जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वीडियो बना लो अलग से, तो किन किन लीलाओं का वर्णन किया गया है 7 दिवसीय? पहले दिन आत्मदेव की कथा होती है, उससे बच्चों को ये संस्कार मिलता है कि अपने माता पिताओं की कभी अपने जो माता पिता होते हैं उनकी बात मानो, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मानते तो इसके लिए भी बहुत से पाप हो जाते हैं, तो अपने माता पिताओं की बात मानो। फिर दूसरे दिन की कथा आती है, दूसरे दिन में विदुर जी की कथा आती है, तीसरे दिन में ध्रुव जी की कथा आती है। उससे माताओं को सीख मिलती है कि अपने बच्चों में बचपन से ही सुंदर संस्कार डालो। चौथे दिन की कथा में हम भगवान का जन्मोत्सव सुनते हैं। पंचम दिन की कथा में गोवर्धन जी की कथा आती है। छठम दिन में भगवान का विवाह होता है और 7वें दिन आज सुदामा जी का चरित्र था। आज श्यामपुर आपका होम ग्राउंड है, यहाँ पर देखा जाएगा कि 7 दिवस भक्ति में रहा, तो किस तरह आनंद लिया? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे श्यामपुर में तो आज इस बार पहली बार भागवत हुई, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर बार भागवत हो। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुझसे ही हो, किसी से भी हो, लेकिन यहाँ हर वर्ष भागवत जरूर हो। लेकिन आप तो खुद ही आपके होम ग्राउंड में आपने कथा करी, तो आपके मन में किस तरह का? मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि ये सब लोग मेरे मामा हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मामा जी भी हैं, मामी भी हैं, सब ने पूरे 7 दिन बहुत भक्ति करी, सब ने भगवान का नाम स्मरण करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्राम पंचायत श्यामपुर देवलखेड़ी के अंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया जी। किस तरह आनंद लिया आपने? ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत देवलखेड़ी के सरपंच और समस्त सनातन धर्म प्रेम बंधुओं के सहयोग से किया गया, जो बहुत दिन से शक्ति माता एक चबूतरे के रूप में बैठी हुई थी, उनका उद्धार करके उनको एक बड़े भव्य मंदिर में निर्माण करवाकर सरपंच साहब द्वारा उनको एक स्थापित किया गया। इसके उपलक्ष्य में माननीय सरपंच साहब और समस्त सकल हिंदू पंचायत और सकल हिंदू सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन करवाया और ये आयोजन का आनंद सभी ग्रामवासियों ने और आजू बाजू के जो ग्रामवासियों ने बड़े जो यहाँ की उपस्थिति रही, उससे तो ऐसा लगता है कि सब वातावरण 7 दिन तक इतना मंगलमय हो गया, जैसे कि भगवान राम के जन्म अयोध्या में जिस तरीके से वातावरण था, वैसे ही ग्राम श्यामपुर में 7 दिन तक बहुत अच्छा लगा। हुजूर विधानसभा में काफ़ी ग्राम पंचायतें आप भी मतलब सदस्य हैं, तो आप ग्राम पंचायत के अंदर देखा कि सरपंच साहब द्वारा कितना विशाल आयोजन किया जा रहा था। ये सरपंच साहब द्वारा और भी कई आयोजन किए जाते हैं। धर्म अपने सनातन धर्म से
इनको इतना लगाव है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कई लोग क्या करते हैं कि नए नए काम में कोई भी आयोजन रख लेते हैं, पर यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी कार्यक्रम हो सनातन धर्म का, वो कोई ना कोई आयोजन, जागरण या भक्तिमय कार्यक्रम करके इसका शुरुआत की जाती है। आज सरपंच साहब को एक नई उपाधि मिली है पटेल साहब की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरपंच साहब से मैं क्या कहूँगा, वो तो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, सरपंच हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि जो इन्हें पद मिला है उसका सभी अमीर गरीबों को साथ लेकर, सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर इस पद का अच्छा प्रयोग करें और सभी को साथ लेकर इस पद की गरिमा बढ़ाएं और सबको एक दृष्टि से देखें। जी श्यामपुर के अंदर इतना भव्य मंदिर निर्माण हुआ है और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का कथा आयोजन किया था, किस तरह आपने आनंद लिया ये कथा का? बढ़िया आनंद आया और पहला कार्यक्रम हुआ है श्यामपुर गाँव में इनके इतना बड़ा, और किसको देना चाहेंगे? सरपंच साहब को देना चाहेंगे, इनने फुल मेहनत करी है और गांव वालों ने भी करी है। सरपंच साहब, आपके दादाजी का एक बहुत बड़ा सपना था शक्ति माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाना, वो आपने एक साकार किया है। आप एक श्रवण बन के आए हैं, आपके अंदर किस तरह ये विचारधारा आई थी? नहीं, विचारधारा तो मेरे अंदर बचपन से ही है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो मंदिर जाते थे और देखते थे। हमने हमारे दादाजी को भी देखा है और गांव के सभी निवासियों को देखा है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है इस माता मंदिर के लिए। और दादाजी तो इस सहयोग में हमेशा रहे ही हैं और ग्राम के सभी सदस्यों ने बखूबी भूमिका इसमें निभाई है। हर एक सदस्य ने ग्राम के लिए, इस मंदिर के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज जीत सनातन धर्म की हुई है, इस गांव की हुई है। भव्य 7 दिवसीय आयोजन चला है, पूरे गांव के सहयोग से। कोई एक अकेला नहीं कर पाता इस काम को, सभी को मिलने के अनुसार सभी के साथ कार्यक्रम हुआ है। आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है इस मंदिर निर्माण कराने के लिए? हाँ, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का सहयोग मुझे मिला, तब जाके ये मंदिर बन पाया है। और उनकी ऐसी कृपा है कि वो जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। उन्होंने मुझे कहा कि अजय ये मंदिर बनेगा, और उनके आशीर्वाद से ये मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। आपके पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चली आई है पटेल साहब की, आज वो उपाधि आपको मिली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, पहले दादाजी से बड़े पापा के पास थी उपाधि, और आज मुझे मिली है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और जो गांव में समस्याएं सरपंच के होते हुए निराकरण कर रहा था, अब एक नई मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो बखूबी इसे भी निभाऊंगा मैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा के अंदर काफ़ी सारी ग्राम पंचायत है और आपने श्यामपुर देवलखेड़ी को एक छोटी अयोध्या के रूप में विकसित किया है, तो किस तरह ये मन में विचार आई हिंदू धर्म को जागृत करने की? नहीं, हिंदू धर्म हमेशा से आगे ही रहा है, किसी से पीछे रहा नहीं है, और रहा है। ये तो श्यामपुर है, ये तो श्याम का भव्य मंदिर भी है, राम भगवान का मंदिर भी है। बस यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी थी, जो कि लोगों के कब्जा कर लिया गया था, उन्हें हटाकर मैंने अपना कार्य पूर्ण किया है, जिससे ग्रामवासी और सभी बहुत खुश हैं। काफ़ी सारी ग्राम महिलाओं का कहना है कि हमारे एक मामा हुआ है शिवराज मामा, साथ में एक भाई और एक मामा और मिला है हमें। हाँ, वो अगर मुझे भाई और बेटा समझती हैं तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, और ग्राम के सभी माताओं बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे अपने बेटा मानती है, अपना भाई मानती हैं। उन्हीं के सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आने वाले समय में ग्राम पंचायत श्यामपुर के अंदर और क्या ऐसे विकास कार्य आपके मन में है जो उनको विकसित कराना है? अभी जैसे कि आपने देखा ही है, कुछ स्पेस जो कम था मंदिर के पास में, वो बढ़ाया गया है। अब जो है कि नाली और सड़कों में देखा जाएगा, नाली और रोड जो है चौड़े कराए जाएंगे गांव में, जिससे आवाजाही गांव की बढ़ेगी और एक दिन विकास होगा गांव का, जिसमें जो लाइटों का काम भी है, हमारे गांव में लाइटों का काम भी कराएंगे।